बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे वैरायटी ऑफ लाइफ। चैप्टर नंबर 5 है, यानी हम डिस्कस करेंगे वैरायटी ऑफ लाइफ। अब वैरायटी ऑफ लाइफ के अगर हम बात करें तो इसके इंट्रोडक्शन में आएगा और 1.5 million स्पीशीज ऑफ एनिमल and over a half million species of plants are known। अगर हम बात करें कि 1.5 million स्पीशीज ऑफ एनिमल, यानी 1.5 स्पीशीज इसकी नाउन है एनिमल्स की। 1.5 million स्पीशीज ये किसकी नाउन है? एनिमल्स की। अगर अकॉर्डिंग टू प्लांट्स बात करें तो उनकी ओवर ए हाफ मिलियन स्पीशीज क्या है? नाउन है। यानी प्लांट की हाफ मिलियन स्पीशीज नाउन है और उसके साथ साथ एनिमल्स की बात करें 1.5 million स्पीशीज क्या है? नाउन है, जिसको हमने क्या है जाना हुआ है और उसके साथ साथ उसको क्लासिफाई किया गया है। To deal with a such large to deal with such a large collection of dissimilar forms। अब देखें कि हमने डील किया है इन तमाम को, यानी नाउन स्पीशीज है एनिमल की भी और उसके साथ साथ प्लांट्स की भी। अब इसको लार्ज कलेक्शन किस फॉर्म के अंदर किया गया है? डिसिमिलर फॉर्म की, यानी इनकी बहुत ज्यादा फॉर्म क्या है? डिसिमिलर है, एक दूसरे से मिलती नहीं है। Certain we need some system by which species can be classified in a reasonable way। अब इन तमाम वजूहत के बावजूद अब स्पीशीज को क्लासीफाई किया गया है किसमें? एक रीजनेबल वे में। ठीक है, अब ये तमाम वे को देखते हुए, ठीक है, इन तमाम जरूरियात को देखते हुए स्पीशीज को क्लासीफाई किया गया है एक रीजनेबल वे के अंदर। मेनी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर पॉसिबल। अब बहुत ज्यादा टाइप्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइंटिस्ट, ठीक है, उन्होंने क्लासीफाई किया है कि क्लासीफाई किया है तो अपने व्यू के मुताबिक भी कुछ। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लासीफाई लोअरिंग प्लांट। अगर लोअर प्लांट्स की अगर बात करें, अगर उनको क्लासीफाई किया तो कैसे किया है? अकॉर्डिंग टू देयर कलर, हाइट और एनी अदर करेक्टर। अब लोरिंग प्लांट को अगर क्लासिफाई किया गया है तो अगर लोरिंग प्लांट की बात करें तो उसको किसके मुताबिक किया? इनके कलर के मुताबिक, हाइट के मुताबिक या कोई दूसरा करेक्टर हो सकता है। दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉट मीनिंगफुल सिंस इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन। अगर हम अगर हम बात करें कि इस तरह की जो क्लासिफिकेशन है ये मीनिंगफुल नहीं है, ठीक है। अब ये जो क्लासिफिकेशन मीनिंगफुल क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रोवाइड नहीं करती कोई भी अच्छी इंफॉर्मेशन अबाउट द बेसिक डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटी अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल। अब यानी ये कोई मीनिंगफुल नहीं है क्योंकि इसने क्या अच्छी कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। प्रोवाइड इसके मुताबिक नहीं की कि एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंस कैसे हो सकता है और उसके साथ साथ इनके अंदर सिमिलरिटी कैसे हो सकती है, ठीक है। अब डिफरेंट इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंसेस और सिमिलरिटी इन्होंने इस जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इसने क्या है क्लियर नहीं की, तब जाके ये क्या है मीनिंगफुल नहीं है। हमने एक बात की है डोरिंग प्लांट से कि उनको क्लासिफाई किया है कलर, हाइट और एनी अदर कैरेक्टर के बेस पर। अब ये तरह इस तरह की जो क्लासिफिकेशन थी ये मीनिंगफुल नहीं थी। मीनिंगफुल क्यों नहीं थी? क्योंकि इन्होंने इस तरह की क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस और सिमिलरिटी क्या है अवीजा नहीं की, विजिबल नहीं की, ठीक है, अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ठीक है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर। All organisms are related to one another at some point in their evolutionary history। अगर evolutionary history के मुताबिक देखा जाए तो तमाम organisms क्या है कि उनका कहीं ना कहीं एक पॉइंट क्या है सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है। ये देखें all organism related, रिलेट करेंगे to one and other, एक दूसरे के साथ at some point in their evolutionary history। यानी इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के मुताबिक अगर बात करें कि इनके एक पॉइंट के ऊपर ये तमाम ऑर्गेनिज्म क्या रिलेट करेंगे एक दूसरे के साथ। तो अगर सम ऑर्गेनिज्म आर मोर क्लोजली रिलेटेड देन अदर। अगर हम बात करें कुछ ऑर्गेनिज्म क्लोज रिलेटेड रिलेटेड है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, ये कैसे क्लोज रिलेटेड है देखें। स्पैरो आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू द पिजन, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी? स्पैरो की। स्पैरो कहते हैं चिड़िया को कि मोर क्लोजली रिलेटेड है किसके साथ? पिजन्स के साथ, कबूतर के साथ। यानी चिड़िया मोर क्लोजली रिलेटेड है किसके साथ? कबूतर के साथ। देन अदर टू द इंसेक्ट। अगर हम बात करें अदर टू द इंसेक्ट, यानी
ये स्पैरो मोर क्लोजली रिलेटेड है किसके साथ, पिजन के साथ, ना कि किसके साथ क्लोजली रिलेटेड है, इंसेक्ट्स के साथ, ठीक है। यानी चिड़िया ज्यादातर क्लोज रिलेटेड है इसका किसके साथ, पिजन के साथ, और उसका क्लोज रिलेटेड नहीं बन सकता किसके साथ, इंसेक्ट्स के साथ। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमंग्स इंडिविजुअल। अब क्लासिफिकेशन क्या है कि बेस है किसकी भी बेस पर है, रिलेशनशिप के बेस पर। अब वो रिलेशनशिप किसके दरमियान है, इंडिविजुअल्स के दरमियान, दैट इज सिमिलरिटी इन फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये जो जो रिलेशनशिप हो सकता है इंडिविजुअल के दरमियान हो सकता है और उनकी सिमिलरिटी के दैट इज यानी सिमिलरिटी में हो सकता है इन फॉर्म और स्ट्रक्चर। अब सिमिलरिटी किस फॉर्म के अंदर हो सकती है, यानी फॉर्म के अंदर हो सकती है और स्ट्रक्चर्स के अंदर। Biologists have classified all living things into groups showing similarity. अब बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि तमाम जो ऑर्गेनिज्म है, तमाम लिविंग थिंग को क्लासिफाई किया किसके अंदर, ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। अब ग्रुप्स के अंदर किस तरह क्लासिफाई किया कि उनकी शो की क्या सिमिलरिटी बेस्ड अपॉन। अब सिमिलरिटी तो उन्होंने शो किया, उसकी बेस पर ग्रुप के अंदर इनको क्लासिफाई किया। अब ये जो सिमिलरिटी बेस करती किसके ऊपर, बेस्ड अपॉन होमोलॉजीज, ठीक है, होमोलॉजीज। अब उनकी होमोलॉजी यानी ये क्या, कैसे कैसे ये होमोलॉग है एक दूसरे के साथ साथ, और उसके साथ साथ कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री, यानी कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री की बेस पर, साइटोलॉजी की बेस पर, साइटोलॉजी द स्टडी ऑफ द सेल होता है, एंड जेनेटिक्स, ठीक है, और जेनेटिक्स की बेस पर। अब जेनेटिक्स से क्या है, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी विरासत की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहेंगे। अब बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रखा। अब उस ग्रुप में रखते हुए अब उनकी उस ग्रुप में उन ऑर्गेनिज्म को रखा जिनकी सिमिलरिटी क्या, सिमिलरिटी की बेस पर उन ऑर्गेनिज्म को ग्रुप के अंदर रखा। सिमिलरिटी किस पर बेस करती है, होमोलॉजीज के ऊपर, कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री के ऊपर, साइटोलॉजी के ऊपर, एंड जेनेटिक्स के ऊपर। Large groups are divided into smaller groups up to species level. अब जो लार्ज ग्रुप था उसको डिवाइड किया स्मॉलर ग्रुप तक, स्मॉलर टू ग्रुप किधर तक गया, स्पीशीज लेवल तक। अब अगर हम बात करें कि स्पीशीज लेवल, लार्ज ग्रुप स्पीशीज लेवल तक गया, लेकिन अगर हम बात करें स्पीशीज को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, ये स्पीशीज की डेफिनेशन है, स्पीशीज ए ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन व्हिच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। एक स्पीशीज एक ग्रुप है किसका, नेचुरल पॉपुलेशन का। अब इस स्पीशीज का जो ग्रुप, ये जो स्पीशीज एक ग्रुप है किसका, नेचुरल पॉपुलेशन का। अब इस नेचुरल पॉपुलेशन के अंदर क्या है, इंटरब्रीड होता है फ्रीली अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस, ठीक है। अब देखें पॉपुलेशन के अंदर क्या स्पीशीज है, उन स्पीशीज के अंदर क्या है, इंटरब्रीड होगा यानी पॉपुलेशन होगी, तो उन्होंने क्या प्रोड्यूस करना, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, यानी न्यू जनरेशन प्रोड्यूस करनी। बट आर, अगर हम देखें कि बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर अदर सच ग्रुप्स इन नेचर। अगर हम बात करें कि ये जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, अलग किए गए दूसरे ग्रुप्स के से, ठीक है, सच ग्रुप। अब ये ऐसे ग्रुप्स किसके अंदर पाए जाते हैं, नेचर्स के अंदर पाए जाते हैं। ये किसकी डेफिनेशन थी, स्पीशीज की। अब ए फाइलम इन टर्न इज डिवाइडेड इनटू क्लासेस। अब फाइलम एक फाइलम है, अब इन टर्म्स के उसको डिवाइड किया गया है किसके अंदर, क्लासेस के अंदर। क्लासेस को किसके अंदर डिवाइड किया गया, ऑर्डर के अंदर। एंड ऑर्डर को किसके अंदर डिवाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है फैमिलीज के अंदर। ए फैमिली कंटेन रिलेटेड जेनरा। अगर हम बात करें कि फैमिली कंटेन्स होती है किसके ऊपर, जेनरा के ऊपर, एंड ए जीनस। अब फैमिली किसके ऊपर कंटेन होगी, जेनरा और स्पीशीज के ऊपर। अब जेनरा एंड इस देखें, जेनरा एंड ए जीनस इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर स्पीशीज। अब यही जेनरा, या अगर हम बात करें एक जीनस की, वो कंपोज होगा वन और मोर स्पीशीज के ऊपर, एक या एक से ज्यादा स्पीशीज के ऊपर। अ स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट क्या है, वो स्पीशीज है। ये स्पीशीज को हमने क्या किया कि एक पॉपुलेशन के अंदर क्या डिफरेंट स्पीशीज होती है, वो क्या है, फ्रीली क्या है, इंटरप्रेट करती है और प्रोड्यूस करती है क्या, ऑफ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अगर हम बात करें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसकी, कॉर्न की, मकई की, मकई का साइंटिफिक नेम क्या है, जी मेज। अगर हम बात करें कि क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट क्या है, स्पीशीज है। अब इसके अंदर मेज क्या है, ये क्या स्पीशीज है।
अब जी क्या है, इसके अंदर जीनस है, यानी जीनस और स्पीशीज दोनों मिलकर क्या है साइंटिफिक नेम बनाते हैं किसका, कॉर्न का, यानी जीनस। अब इसी कॉर्न की फैमिली क्या है, वो एसी, ठीक है। अब उसका यानी फैमिली क्या है, वो एसी। अब ऑर्डर इसका क्या है, वो एल्स, ठीक है। फैमिली के एंड पर एसी आता है, ऑर्डर के एंड पर एल्स आता है। अगर हम बात करें क्लास की, इसकी क्लास क्या है, एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब डिवीजन की यानी फाइलम की बात करें, इसका फाइलम है आर्थ्रोफाइटा या ट्रेकियोफाइटा। किंगडम क्या है, प्लांट की, ठीक है। अब स्पीशीज मिलकर जीनस बनाती हैं, जीनस मिलकर फैमिली बनाती हैं, फैमिली मिलकर आर्डर बनाते हैं, आर्डर मिलकर क्लास बनती है, आर्डर से क्लास बनेगी, क्लास से डिवीजन बनेगा, डिवीजन से किंगडम बनेगा, ठीक है। ये स्टूडेंट आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह।